सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये, ब्रांडेड कपड़े और मसनूआत महंगी, सोलर पैनल सस्ते, 144 खरब रुपए से जायद का बजट पेश, 69 खरब 24 अरब का खसारा, 223 अरब के इजाफी टैक्सेस, आवाम के लिए 11.5 खरब का तरक्याती प्रोग्राम, टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे का मक्खन और पनीर महंगे होंगे, पुराने बल्ब और रिवायती पंखों की कीमतों में इजाफा होगा, दरामदी शीशे का सामान भी महंगा, चमड़े के जूते, जैकेट्स, पर्स की कीमतें बढ़ेंगी, टाइलें, शावर, कमोड, नल सस्ते होंगे, डायपर्स, फूड सप्लीमेंट की कीमतें कम होंगी, लंडे के कपड़े भी सस्ते होंगे, नॉन फाइलर्स के लिए बैंक चार्जेस और खिदमात पर टैक्स की शरह में इजाफा, पुरानी गैर मुल्की गाड़ियों पर टैक्स की हद खत्म, समंदर पार पाकिस्तानी के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स में कमी, POBI पेंशन 10,000 रुपये मुकर्रर। अमीरों पर सुपर टैक्स बरकरार, सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर सुपर टैक्स लगेगा, 30 करोड़ रुपए आमदन तक 3 और 35 करोड़ रुपए आमदन तक 4% टैक्स लगेगा, 40 से 50 करोड़ रुपए आमदन पर 8% टैक्स आयद करने की तजवीज़, 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज़। बैंक से 1 लाख रुपए कैश निकलवाने पर 600 रुपए टैक्स देना होगा, हुकूमत की नॉन फाइलर्स पर 0.6% टैक्स लगाने की तजवीज़, बैंकों से 50,000 रुपए से जायद रकम निकलवाने पर टैक्स लगेगा। डब्बा पैक दूध, दही, मक्खन और पनीर महंगे होंगे, हुकूमत ने 18% टैक्स आयद कर दिया, डब्बा पैक मुर्गी का गोश्त और मछली की कीमतें भी बढ़ेंगी, ब्रांडेड कपड़े बेचने वालों पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। इस्लामाबाद में होटल्स पर खाना सस्ता होगा, हुकूमत ने टैक्स की शरह 17 से कम करके 5% कर दी, सहूलत डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रकम अदा करने वालों को मिलेगी। नॉन LED बल्ब और रिवायती पंखे महंगे होंगे, रिवायती पंखों पर 2,000 रुपये फीकस एक्साइज ड्यूटी आयद, पुराने बल्ब पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला, दरामदी शीशे का सामान महंगा करने की तजवीज़। चमड़े के जूते, जैकेट्स, पर्स और महंगे होंगे, हुकूमत ने सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 15% कर दिया, कपड़ों समेत टेक्सटाइल की मसनूआत भी महंगी होंगी, ब्रांडेड कपड़ों पर ड्यूटी में इजाफा, लंडे का सामान सस्ता होगा, इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर आयद 10% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वज़ीर ख़जाना साल 2023-24 के बजट के खदोखाल बयान करेंगे। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम में IMF का हाथ है, पाकिस्तान से रवैया गैर मुनसिफाना है, IMF प्रोग्राम ना हो तो भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, सितंबर के बाद भी डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं, हमने तमाम शराइत पूरी की, नवा जायज़ा इजलास इस माह होना चाहिए, IMF को कहा हमारा हाथ पकड़ कर कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल का शिकार है, री इमेजिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। समंदरी तूफान हाइपर जॉय कराची से 1000 किलोमीटर दूर, कराची में समंदर में नहाने और मछली के शिकार पर पाबंदी आयद, महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान के बायस मूसलाधार बारिश का इम्कान है, तेज़ हवाएं चलने से भी नुकसान हो सकता है, मछेरों को खुले समंदर में जाने से मना कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 144 खरब 60 अरब रुपए हुजम का विफाकी बजट पेश किया, सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे, FBR महसूलात का तखमीना 92 खरब रुपए मुख्तस, माली साल के लिए मुआशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना, अफरात ज़र की शरह अंदाज़न 21% तक होगी, तरसीलात ज़र के ज़रिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म, बजट में आला तालीम और लैपटॉप स्कीम के लिए खती रकम मुख्तस। अपना घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत का आइंदा माली साल में नए घर और इमारतों की तामीरात पर रियायत देने का फैसला, कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वालों को आइंदा 3 साल तक आमदन पर 10% या 50 लाख रुपए तक रियायत मिलेगी, अपना घर बनाने वालों के लिए 3 साल तक 10% या 10 लाख रुपए तक रियायत दी जाएगी, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क शॉपिंग करना महंगा पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स बढ़ा दिया गया, विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% मुकर्रर।
ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए खुशखबरियाँ। हुकूमत ने पाकिस्तान में जायदाद खरीदने पर आयद 2% फाइनल टैक्स खत्म कर दिया। सालाना $50,000 से जायद भेजने वालों को डायमंड कार्ड मिलेगा। एक गैर ममनुआ असलहा लाइसेंस और सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत दे दी जाएगी। कुरंदाजी से इनाम भी मिलेंगे। टाइलें, कमोड, शावर और नल सस्ते होंगे। डायपर्स की कीमतों में भी कमी आएगी। हुकूमत ने सैनिटरी डायपर्स और नैपकिन्स के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी। सोलर पैनल सस्ते होंगे। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं देना होगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक बैटरीज की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। इन्वर्टर के खाम माल पर भी ड्यूटी का खात्मा। IT सेक्टर को SME का दर्जा दे दिया गया। सालाना $24,000 तक IT बरामदात सेल्स टैक्स से मुस्ताफ़ी करार। सालाना $50,000 तक का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दरामद करने पर टैक्स नहीं लगेगा। IT कारोबार की मुआवनत के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मुकर्रर। अगले माली साल में 50,000 IT ग्रेजुएट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। विफाकी बजट में 2023-24 के आम इंतखाबात के लिए फ़ंड मुख्तस। आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए रखे गए हैं। नौजवानों को कर्ज देने के लिए बजट में 10 अरब रुपए मुख्तस। नए कारोबार शुरू करने वाले नौजवानों को आइंदा 3 बरस तक टैक्स में 50% छूट की तजवीज़। 30 साल से कम उम्र नौजवानों को सहूलत मिलेगी। नौजवानों की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कारोबारी खवातीन को टैक्स में छूट मिलेगी। कर्ज के लिए 5 अरब रुपए भी मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। सरकारी मुलाजमीन के TADA समेत 6 अलाउंसेस भी बढ़ा दिए गए। स्पेशल कन्वीनियंस अलाउंस में 100% इजाफा। कम से कम पेंशन 12,000 और कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। हुकूमत ने IMF की शराइत को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF चीफ से बात हुई, जो टैक्स कहे थे वो लगा दिए, शराइत को मान लिया। उम्मीद है कि इसी माह जायज़ा इजलास मुकम्मल होगा और मुआहदा हो जाएगा। महंगाई ने गरीब आदमी पर बेपनाह बोझ डाला है। इक़्तिसादी तरक्की सुस्त रवि का शिकार है। मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि PDM हुकूमत की नाकामी से मुल्क को बदतरीन बहरान का सामना है। 1 साल में 80 लाख अफराद बेरोज़गार हैं। तरक्की की शरह 6% से कम होकर 0.3% हो गई। इसहाक डार अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए मईशत पर बात करने की बजाय कहानियाँ सुनाते हैं। PDM ने मईशत को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचा दिया। बजट में 2 खरब रुपए के इजाफी टैक्स आयद। चेयरमैन FBI आसिम अहमद ने कहा कि 1 खरब 75 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्स लगाए गए। 25 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस आयद किए गए। तहरीक इंसाफ ने बजट को गैर हकीकी करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा कि बजट में तमाम अहदाफ मसनूई हैं, गुज़िश्ता साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं। मुआशी तरक्की, टैक्स वसूलियाँ, महंगाई की शरह, दरामदात, तरसीलात ज़र के अहदाफ सिर्फ बजट बैलेंस करने के लिए लिखे गए। बजट में $8.5 अरब के नए बैरूनी कर्जों का हदफ है। IMF प्रोग्राम के बगैर ये मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल अज़हर कयानी का हमाद अज़हर को जवाब। कहा कि ये बजट आपकी तरह कौम को डिफ़ॉल्ट के दहाने की तरफ धकेलने वाला नहीं। 2 हफ्ते का नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना बजट पर कुछ ना ही कहे तो अच्छा है। IMF की आप फिक्र ना करें, क्योंकि इस प्रोग्राम की बहाली रोकने की साजिश करते आप पकड़े गए। आपकी दानिशवारी फेल हो चुकी है। विफाकी बजट का हुजम 144 खरब रुपए से ज़्यादा। दिफाई बजट 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस।
आइंदा माली साल में कर्ज और सूद की मद में 73 खरब 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अवाम को सब्सिडीज़ देने के लिए 10 खरब 74 अरब रुपए मुख्तस। पेंशन की बंद में 761 अरब रुपए तजवीज़। विफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 92 खरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 29 खरब 63 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल में सूबों को 52 खरब 76 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारे का हदफ 75 खरब 74 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल में मुल्क की मजमूई आमदन का तखमीना 121 खरब रुपए से ज़ायद तजवीज़। बड़ी सनतों की तरक्की के लिए कोई नया टैक्स आयद नहीं होगा। शोबा मादनियात की मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। टेक्सटाइल में रंग और दीगर मुतल्लिका खाम माल पर भी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। फाइनेंस बिल के मुताबिक मुल्क में थिनर और पॉलिएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर भी ड्यूटी कम करने का फैसला। फाटा में मशीनरी की इंपोर्ट के लिए टैक्स छूट 30 जून 2024 तक जारी रहेगी। बजट में किसानों और ज़राअत के लिए बड़ा रिलीफ। ज़राई सनत के यूनिट्स तमाम टैक्सेस से 5 साल के लिए मुस्तस्ना करार। 50,000 ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई कर्ज की हद 18 खरब से बढ़ाकर 22 खरब 50 अरब रुपए मुकर्रर। दरामदी यूरिया पर 6 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। ट्रैक्टर सस्ते। छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्ज देने के लिए 10 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। फिश फार्म्स में ब्रीडिंग के लिए दरामद पर कस्टम ड्यूटी खत्म। चावल की काश्त में इस्तेमाल आलात पर भी टैक्स और ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया गया। कराची में पानी फराहमी के मंसूबे के 4 के लिए विफाक 17.5 अरब रुपए देगा। मोहम्मद डैम की तकमील के लिए 10.5 अरब। दासू पावर प्रोजेक्ट के लिए 59 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दयामर भाषा डैम के लिए 20 अरब। नीलम जहलम के लिए 4 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बिजली ट्रांसमिशन लाइन के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस। छोटी सनतों के लिए अलहदा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कायम। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लिए सालाना टर्नओवर 25 करोड़ से बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए कर दिया गया। SMEs आसान फाइनेंस स्कीम दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस के लिए 62 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट रखने की तजवीज़। गाड़ियों के लिए 7 करोड़। डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़। हाउस के लॉन के लिए 2 करोड़ 83 लाख रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 63 करोड़ 49 लाख रुपए मुख्तस। ऐवान सदर के लिए 59 करोड़ 66 लाख रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि पीटे हुकूमत ने IMF प्रोग्राम सपुदास करके बारूदी सरंगें बिछाई। पीटे हुकूमत ने 71 साल का सबसे ज़्यादा कर्ज लिया। हुकूमत ने सियासत नहीं रियासत बचाओ पॉलिसी पर अमल किया। 12 अगस्त को दफ्तर में आखिरी दिन होगा। 30 सितंबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इंतखाबात के लिए 47 अरब रुपए रखे हैं। इलेक्शन कराना हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। फरूख हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत के 1 साल में मुल्क कई दहाइयों पीछे चला गया। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ समेत 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रहीं। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी और साफ शफाफ इंतखाबात हैं। मुल्क मजीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। परवेज़ खट्टक का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और परवेज़ खट्टक में मामला तय पा गए। परवेज़ खट्टक को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया जा सकता है। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत हुई। PTI ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को किंग्स पार्टी करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा कि नई जमात का क़याम एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। नई जमात और PTI में मवाजना सरासर गलत है। इस्तेहकाम पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से इसके मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जमात में शामिल एक भी शख्स इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं। मुस्लिम लीग नून का जहांगीर तरीन की पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का इशारा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जहांगीर तरीन की जमात से हमें कोई खतरा नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। राना सनाउल्लाह बोले कि मेरी ज़ाती राय है कि नून लीग को किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। सीट एडजस्टमेंट की ऑप्शन ओपन रखनी चाहिए।
चेयरमैन PCB के ओहदे के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए डट गई। विफाकी वजीर एहसान मिजारी ने कहा कि ज़का अशरफ ही चेयरमैन PCB होंगे। नजम सेठी के ओहदे की मुद्दत 20 जून को ख़त्म हो जाएगी। अब नजम सेठी को तौसी नहीं मिलेगी। ज़का अशरफ के नाम की समरी भिजवा दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल, चीनी, दालों और घी पर सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत ने सब्सिडी के लिए बजट में 35 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। मुल्क में महंगाई की शरह 39% से ज़्यादा रिकॉर्ड। एक हफ्ते में आलू, प्याज, टमाटर, अदरक की कीमतों में इजाफा। चिकन, चावल, चाय भी मजीद महंगे हो गए। 21 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने महंगाई में कमी की उम्मीद लगा ली। आइंदा माली साल में महंगाई की शरह 21% तक लाने का तखमीना। तरक्की की शरह 3.5% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 30 और तरसीलात ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर रखा गया। बड़ी सनदों में तरक्की का हदफ 3.4, मैन्युफैक्चरिंग में 4.3% मुकर्रर। असद उमर ने कहा कि तरक्की की शरह में 1971 के बाद सबसे बड़ी कमी हुई। महंगाई की शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुआशी तबाही तबाहकुन है। मौजूदा निज़ाम काम नहीं कर रहा। दोबारा सोचने की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 4 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। 93 लाख ख़ानदानों को हर 3 माह बाद 8,750 रुपए मिलेंगे। तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 60 लाख बच्चों से बढ़ाकर 83 लाख तक कर दिया गया। 92,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में मजीद इजाफा कर दिया। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1150 अरब रुपए का हो गया। 950 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात विफाकी हुकूमत करेगी। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के तरक्याती मनसूबों के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 32.5 अरब और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 28.5 अरब रुपए रखे जाएंगे। साबिक फाटा और बाटा के इलाकों में टैक्स छूट में 1 साल तोसी। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के गैर मुल्की दौरों के लिए 4 अरब 37 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की मंजूरी से होने वाले दौरों के लिए 4 अरब मुख्तस। सदर मुमलिकत के दौरों के लिए 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सहाफ़ियों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। बजट में 1 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा करती हूँ। सहाफ़ियों को सेहत कार्ड की सहूलत देना मेरे अवलीन मकासद में से एक था। पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्कियों पर भी टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान के अमीर घरानों में 3000 से ज़ायद गैर मुल्की मुलाज़मीन काम कर रहे हैं। उनकी तनख्वाह पर सालाना 2 लाख रुपए की शरह से विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज़ बेवाओं के लिए नई स्कीम मुतारिफ। बेवाओं के ज़िम्मे 10 लाख रुपए तक कर्ज हुकूमत अदा करेगी। CDNS शोहदा अकाउंट्स में डिपॉजिट की हद 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए मुकर्रर। फ्री लाइसेंस के लिए खुशखबरी। सालाना $24,000 तक एक्सपोर्ट करने वाले को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारे जमा कराने से इस्तिस्ना हासिल होगा। फ्री लाइसेंस को महज 1 पेज का टैक्स रिटर्न जमा कराना होगा। नेशनल सेविंग्स के तहत छोटे खातों की नई स्कीम जुलाई 2023 से शुरू की जाएगी। इनको डिजिटल ज़राए से भी ओपन किया जा सकेगा। शरह मुनाफा दूसरे खातों से ज़्यादा होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनियों पर टैक्स की हद में कमी। कंपनियों को कम से कम टैक्स कम करके 1% कर दिया गया है। रेट्स पर टैक्स मराद को जून 2024 तक तोसी देने की तजवीज़। कैश के अलावा दूसरे डिविडेंड पर 10% टैक्स लगाने का फैसला। सिंध के माली साल 2023-24 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास आज तलब कर लिया।
PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान 5वीं बार गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर को अदालत ने दहशतगर्दी के मुकदमे से डिस्चार्ज किया। एंटी करप्शन यूनिट ने हाता अदालत से हिरासत में ले लिया। अली मोहम्मद खान बोले कि रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, तमाम मुकदमात का सामना करेंगे, 9 मई को तोड़फोड़ करने वालों के साथ नहीं। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ नैब में तहकीकात का आगाज़। ज़राए के मुताबिक गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में तामीराती ठेकों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है। अली अफजल शाही के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। कराची में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। क्रेडिट कार्ड्स का डाटा चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान गैर मुल्की शहरियों को जाली कॉल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मुल्जिमान क्रेडिट कार्ड्स को ज़ाती ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज, तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। स्वात से आगे कलाम जाने वाले सयाह खबरदार। चिंगारी बहरीन पॉइंट कलाम रोड पर ग्लेशियर का पानी आने से रोड बंद। दरिया स्वात के पानी के बहाव में इजाफा। बहरीन बाजार में एक बार फिर पानी दाखिल। ट्रंप पर अमरीकी खुफिया दस्तावेजात गैर कानूनी तौर पर कब्जे में रखने के मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ट्रंप पर 37 संगीन इल्ज़ामात आयद हैं। 31 इल्ज़ामात जासूसी कानून के तहत आयद। ट्रंप ने दिफाई और जोहरी प्रोग्राम की दस्तावेजात भी कब्जे में रखी। प्रोसिक्यूटर जैक स्मिथ ने कहा कि कानून सब के लिए बराबर है। ट्रंप का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़े का फैसला पार्टी गेट की रिपोर्ट आने के बाद किया। बोरिस जॉनसन पर कोरोना के दौरान पार्टी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। दीरबाला वादिया कुमराट में दरिया पंचकोड़ा को क्रॉस करने के लिए जीप रैली जारी। मुल्क भर से 50 माहिर ड्राइवर शरीक। सयाहों की एक बड़ी तादाद जीप रैली और खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए मौजूद।